तो आज हम दो दो हाथ करने की शैली में विश्वास रखते हैं। वो मानते हैं कि जनता की अदालत में आइए, दो दो हाथ करिए और फिर देखिए जनता किसके साथ है। तो वो शैली जब तक रहेगी, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूं वो ये कि जनता ऐसे व्यक्ति को पसंद करती है जो उसके कामों के, उसके दुखों के, उसकी तकलीफों के निस्तारण के लिए प्रभावी ढंग से ब्यूरोक्रेसी से डील कर सके। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जनता उन राजनेताओं से बहुत खुश नहीं होती जो चिट्ठी लिख दे कि भाई देख लेना इनका काम। नहीं, आज हम दूसरे किस्म के राजनेता हैं, वो अपने यहां तलब करते हैं। गोविंद जी को और अफसर साहब को अगर अवसर रहा होगा रामपुर में इनका दरबार देखने का, आजम खां का, हर विभाग का अधिकारी वहां तलब होता है, और हाथ की हाथ आदेश, हाथ की हाथ निस्तारण। वो पानी हो, वो बिजली हो, वो स्वास्थ्य हो, वो पुलिस हो, कोई डिपार्टमेंट हो, तो 1 घंटे में 250-300 आदमी की समस्या का निस्तारण वो वहां कर देते हैं। चिट्ठी का खेल नहीं कि टेलीफोन कर दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा। तो जनता को लगता है कि हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ने ही मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह जी बनाया था। हम लोगों ने उनके शुरुआती दौर देखा कि मुलायम सिंह कैसे हुए। इसी कारण से हुए थे। लोग, उनके जो फॉलोअर्स हुए, उनको लगता था कि भाई नेताजी डट के खड़े होते हैं साथ अपने आदमी के। यही यूएसपी जो थी जिसने मुलायम सिंह जी को ताकत दी, और ऐसी यही यूएसपी आजम खान के साथ है। तो मुझे लगता है कि अब बदलने की जरूरत नहीं। बदलने में तो फिर वो खिचड़ी हो जाएगी, इधर से भी जाएंगे, उधर से भी जाएंगे। अब तो जिस ट्रैक पर इतनी उम्र गुजार दी, 32-34 साल का सियासी करियर, तो अब इसी ट्रैक पर चले, ईमानदारी से चले, जनता के हित का काम करें, तो स्वाभाविक है आप जनता के लिए खड़े रहेंगे तो जनता आपके लिए खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हुसैन अफसर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद पंतराजू जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को जड़ से मिटाएं। अपने कुटुंब को बढ़ाएं। लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारे संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं,
ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। लिंग जांच एवं कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात शर्म की। जी, हमारे माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब की जुबान भरे सदन में फिसल गई। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि क्या गलत क्या सही। तभी तो भंडारा केस की शिकार नाबालिग लड़कियों का नाम राज्यसभा में ले लिया। जब विपक्ष ने हंगामा किया तो कहने लगे, हुजूर जुबान है फिसल जाती है कभी कभी। कुछ ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया था एससी आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया जी ने। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेसी नेता हैं देहरादून से। अग्रवाल जी स्वागत है आपका। विनोद बर्थवाल जी हैं, सपा नेता हैं। विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सबसे चर्चा जारी रखेंगे। जुबान जब मर्यादा की सीमा लागने लगे तो उसे फिसलन नहीं बस जुबानी कहते हैं। और इसी के ताजा शिकार बने हैं अपने गृह मंत्री शिंदे साहब, जो भंडारा रेप केस पर बोलते हुए राज्यसभा में तीनों पीड़ितों का नाम ले गए, जो कानून गलत है। इससे पहले पीएल पुनिया साहब भी ऐसा ही कारनामा अंजाम दे चुके हैं। कोई बताए हमें कि हम जाए कहां, क्योंकि इस जहां के रहनुमा तो बाज आने से रहे। कभी जुबान फिसल जाती है तो कभी फितरत आड़े आ जाती है। जी, ये हमारे मुल्क के गृह मंत्री हैं और इनकी बेटियां भी हैं। दरअसल मुल्क ने ये बात तब जानी थी जब दिल्ली गैंगरेप के बाद देश सुलग रहा था। बहरहाल एक बार फिर ऐसा ही मामला पेश आया महाराष्ट्र के भंडारा में। जहां 3 नाबालिगों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामला गंभीर है, महाराष्ट्र में कोहराम मचा हुआ है। तो शिंदे साहब ने भी गंभीरता दिखाई और भरे सदन में तीनों नाबालिग लड़कियों के नाम जाहिर कर दिए। इधर शिंदे साहब की जुबान फिसली, उधर विपक्ष हंगामा करने लगा। That the victims are never named.
the identity of the victims is always kept a secret. Yes. In paragraph 2 of the Honorable Home Minister's statement, the name of all the 3 victims has come in. साहब, ये तो सामाजिकता के थंब रूल की अनदेखी है, साथ ही कानून का उल्लंघन भी, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। हंगामा बढ़ने लगा तो शिंदे साहब की फिसलन को दुरुस्त करते हुए उनके बयान को सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। उधर 25 फरवरी को एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहां एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया पर शोहरत का रंग कुछ इस कदर चढ़ा कि सही और गलत का ख्याल ही नहीं रहा। पूनिया साहब गए तो थे बलात्कार पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने, लेकिन अब इतनी बड़ी हस्ती कोई काम करे और नाम ना हो तो सब गुड़ गोबर, और ये पूनिया साहब को मंजूर नहीं था। लिहाजा उन्होंने दोनों बलात्कार पीड़ितों को चेक देते हुए बाकायदा फोटो सेशन करवाया और बलात्कार पीड़ितों के असली नाम सहित मीडिया को अपनी ही ईमेल आईडी से मेल कर दिया, इस गरज से कि उन्हें मीडिया में कुछ फुटेज मिल जाएगी। अब इन दोनों घटनाओं को क्या नाम दे? क्या इसे महज संयोग माने कि दोनों ही महानुभाव आम जनता की रट लगाने वाली कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, या फिर ये उनकी किसी नीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और सबसे पहले सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास चलेंगे। अग्रवाल जी, हो क्या गया है शिंदे साहब को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार उनकी जबान फिसलेगी? अनुज जी, मैं समझता हूं जो इशारा आपने किया है वो इशारा हम सबके लिए और विशेष रूप से महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए ही कोई भी शब्द कहें, और जब जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हम सब का सर जो है शर्म से झुकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है, शिंदे साहब को क्यों नहीं आती? अब मुझको लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, और निश्चित रूप से शिंदे साहब भी उस चीज को माना है। उन्होंने भी नहीं, चूक क्या हुई? उन्होंने वो पेपर पे लिखा था, दिया गया है। हाँ, पेपर पर लिखा था अग्रवाल साहब, पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने नाम पढ़ दिए। मतलब इतना तो देख लेना चाहिए ना कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस पढ़ देना है जाके। संसद में अनुज जी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, और स्पष्टीकरण देने के बाद मैं समझता हूँ इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। और वैसे ये संदेश जो गया है वो संदेश हम सब के लिए शर्मनाक है कि हम अपने पद की गरिमा के अनुकूल आचरण करने में असफल रहते हैं। ये संदेश बड़ा जबरदस्त सबके लिए गया है। हाँ, ये शिंदे साहब ने नहीं, इससे पहले पीएल पूनिया साहब भी ऐसी हरकत कर चुके हैं। उन्होंने तो बकायदा मेल किया अपनी ईमेल आईडी से, फोटो भी मेल कर दिया, नाम भी मेल कर दिया कि जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को अपने आचरण की गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जब लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर भी यदि वो पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख पाते तो मैं समझता हूँ ये घटना हम सब के लिए शर्मनाक है। शिंदे साहब ने जो किया उसकी आलोचना कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, हम सबके लिए शर्मनाक है। विनोद जी, यहाँ पर शर्मनाक कहा जा रहा है, बातें कही जा रही है बड़ी बड़ी, लेकिन शिंदे साहब को ये समझ नहीं आता। 1 बार, 2 बार, कितनी बार ऐसे बयान देंगे वो? उनको फिसलने की बीमारी है और बार बार अपने बयानों से मुकरने की उनकी आदत है। ऐसा बयान उन्होंने दे दिया था इस प्रकरण के अलावा जिससे पूरे देश में हल्ला हुआ, बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। और इसी तरह इतनी गंभीर विषय पर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है
दुनिया कहती है भाई वो नाम नहीं एक्सपोज किए जाते हैं, उसके बाद भी एक्सपोजर किया है, तो ये शर्मनाक बात तो है ही है। इसमें तो जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं वो गलत बात नहीं कह रहे हैं। दुनिया नहीं और कहती, गृह मंत्री होते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया है।